इंपोर्ट ड्यूटी मिल पड़ रही है 2000 से ऊपर प्रोडक्ट्स पर? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, ये सारे सवालों के जवाब आपके दिए जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो खुद बोला, आपके नेताओं ने लगातार बोला कि अध्यादेश का, अभी भी आपने बोला कि अध्यादेश का अगर समर्थन नहीं करते तो फिर वो लोग बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी के साथ हो जाती है। और आपने तो यह भी बोला, आपके नेताओं ने, कि कांग्रेस ने मन बनाया है कि वो सदन से वॉकओवर करेगी, अध्यादेश के मुद्दे के ऊपर वॉकआउट करेगी। हम आपको बता रहे हैं, रिलायबल सोर्सेस से हमें पता है कि राहुल गांधी जी का और भाजपा का एग्रीमेंट हो चुका है, और वो इसलिए अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दे रहे कि गैर कानूनी अध्यादेश पे अब तक क्यों नहीं बोल रहे, जब पता है कि कांग्रेस और बीजेपी का एग्रीमेंट हो चुका है। मैं एक बार सबको साफ बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दी, वो पता है, सबको पता है। अब अनुमा आचार्य का जवाब जरूरी है। एग्रीमेंट कर रखा है आपने मैडम साइडवेज के अंदर, ये तो बड़ा खुलासा कर रही है आम आदमी पार्टी, और भी बहुत कुछ बातें हो रही है, बताइए। देखिए, पहले तो अमेरिका की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, आपने बड़ा बड़ा सम्मान हुआ है। आपको भूल गए क्या कि एक एलईडी वैन घूम रही है जिस पे लिखा है हे जो आस्क मोदी, उसके बारे में वो सारी चीजें हैं जिसमें मणिपुर तक शामिल है, पहलवान, हमारी जो महिला पहलवान थी उनके मुद्दे शामिल हैं। सुनिए, आगे सुन लीजिए ना, मेरे तो आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमारी जेब से 1.5 करोड़ लेकर एक हीरा देकर आ गए प्रधानमंत्री जी। वहां पर 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा, और पूछे गए। कल पूछा, इकलौता सवाल जो पता था उसके बाद पूछा, और प्रधानमंत्री ने हमारा सिर शर्मिंदा कर दिया, सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो उन्होंने जवाब को इधर उधर किया वो इतिहास में जवाब हो गया। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है नहीं। मैं फौज में 24 साल विंग कमांडर रही हूं, और इन्होंने प्रीडेटर ड्रोन की बात की। हमने एफएमएस रूट से अपाचे भी खरीदा है और चिनूक भी खरीदा है। ये और बात है कि उसकी सप्लाई इस सरकार के समय में आई। तो कांग्रेस ने 3000 जहाज खरीदे, देश की, विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया, और 36 जहाज खरीद के ये लोग झूठ बोला करते हैं। लोगों को कहते हैं कि सेना मजबूत हो गई, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। सेना कमजोर है क्या? मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने नहीं किया है। कमजोर है क्या? इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस ने बनाया है विश्व की 4थी। कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी पर आपका कमेंट नहीं आया, आप अवॉइड कर रही हैं, तो ये आपकी मर्जी। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मोदी को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास है उसे नहीं। मैडम, मैं कौन होता हूँ जो बाइडेन प्रतिष्ठित कर रहा है? और मोदी को मैं कौन होता हूँ? जो बाइडेन कर रहा है, जिल बाइडेन कर रही है, मैं प्रतिष्ठित करने वाला कौन होता हूँ? ये देश के कोटि कोटि लोग उनको 2 बारी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मैं कैसे प्रतिष्ठित करूंगा? अगर मेरे हाथ में होता मैं तो राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं। मेरे हाथ में होता तो मैं राहुल जी को प्रतिष्ठित कर दूं, लेकिन जनता जनार्दन जो चुन के भेजेगी, बात तो सीधी वो है। जवाब बड़ा सीधा है, वो कह रही है कि आए हो तो क्या लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल बताते हैं साहब, $60 बिलियन का यहां के ऊपर अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको एक बार बता दें, आईफोन 14 25% भारत में बने हैं, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहां जहाज के इंजन नहीं बनते थे, उसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसका जो मटेरियल भी होता है, तो इंजन हमारे बनने के लिए शुरू हुए फाइटर प्लेन्स के। यहाँ देखिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। हमारे यहाँ एचएएल में बनते हैं इंजन। कौन सा जहाज नाम बताइए, कितने साल लगे थे? कावेरी बनता है, फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। एलसीए कब बना? 90 के दशक में शुरू हुआ, 2015 में जाके बना, 35 साल लगे। विषय में आइए, छोड़िए अब विषय पे। अब टेक्निकल बातों पे मुझे लगता नहीं, आपसे मेरा सीधा सवाल है। नहीं बोलिए। ओके, अब अपनी बात का जवाब देखिए, मैं बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले उनकी बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा मोदी अकेले नहीं है, बिल्कुल मोदी के साथ है, सब जानते हैं, बिडेन ने तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज द बॉस। और सुनिए, पापुआ न्यू गिनी वाले ने 5 छुए। अरे भाई, मैंने एक देखा यूट्यूब के ऊपर कि एक पाकिस्तान वाला कह रहा है, वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए, तो कहता पापुआ न्यू गिनी। कहता हाँ वो पापुआ। तो वो कहता है बताइए, वहां का वजीर आजम मोदी के पांव छू रहा, और हमारा वजीर आजम जगह जगह पांव पकड़ता, पैसा दे दो, उसके बाद उसे पैसा नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं।
और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों की झूठ पे झूठ। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। यह देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था, मगर उसके बावजूद आप देखिए काल चक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली। और सुनिए जो इन्होंने बात कही, बैरक ओबामा ने क्या बोला था। बैरक ओबामा ने द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसलिए डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। मुंबई के हमले के बाद ये द प्रॉमिस लैंड अपनी किताब में लिखा है। ओबामा जी ने जो कल लिखा उसका भी जवाब सुधांशु देंगे, लेकिन एक बात बताइए, ओबामा जी ने जो राहुल जी के बारे में लिखा था उसका जवाब